और बनो लाल तेरो भेष श्री राधा वल्लभ लाल की सखी दौड़े आरती कर लेत हो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती 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 भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला अब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला अब ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला अब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला अब ज्योत जगाने वाला अब ज्योति जगाने वाला अब ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही हर जान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हर जान यही हरि नाम यही हरि नाम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पावन पतित पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति के पावन पतित पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मदर खोल जगपत खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बोल जगपत
खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही हनुमान यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंत हृदय रमेश, भगवानि सततं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव देव्या वरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ही सुनता है चलो तो खाना वो तो तुमने बढ़ाता है सभी आरती लो, आरती लेकर के सभी बैठ जाएं। राधे जय राधे। जय राधे राधे श्री राधे जय 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 जय। सभी आरती लेकर के बैठ जाओ। जय राधे जय जय राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय जय।
परमात्मने नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरुर चरण कमलेभ्यो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासार्गेन्वरमूर्तिकं तरतले वेणोऽनेकङ्गणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली परिवेष्टतो विजयते भोपाल चूड़ामणि। गजाननं भूतिगणादिसेवितम् कपेत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। के भक्ति भगवंत गुरु और चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए सोना सही वेगने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। के वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगते गुरु।
रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे नाथाय रघुनाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन्कृशानं ज्ञाननामं अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वाराणानामधीशं श्रीरघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। के जय बजरंगी पवन सुत और जय जय श्री हनुमान। आदिशक्ति के पुत्र हो करो मेरा कल्याण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। के राधा राधा कहते से और सब व्याधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा नाम लेत छूट जाए। के वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई। जहाँ डाले डाले और पात पर श्री राधे राधे होए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। वरनौ रघुवर विमल जशो योधाक बलचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान विराजिए और कथा कहूँ मत अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो सो पधारो पवन कुमार। परम मंगल मत प्राप्त करते अखिलेश्वर कारण करुणा ब्रह्मालय भक्त वंचा कलपत्रु त्रिणित वनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को मैं प्रणाम करता हूँ एवं संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान
चर अचर रूप में देवजन, सिद्धजन, ध्यानीजन, ज्ञानीजन एवं भागवत कथा में उपस्थित मेरी सभी देवी स्वरूपा माता बहनें एवं पितातुल्य बुजुर्ग एवं संगीताचार्य, इन सभी के हृदयों में मैं राधा माधव जी के दर्शन करते हुए इस व्यास मंच से प्रणाम करता हूँ। कि आए हो तो प्रेम से और लो हरि का नाम, इस गोपाल कृष्ण दास की जय जय सीताराम। आइए रोजाना की तरह कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान का नाम लेते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा राधा राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। वो मेरा छोटा सा घर द्वार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। अच्छा भैया, जब कीर्तन होकर है तो ताली बजा ले थोड़ा, ठीक है ना। हम करेंगे तो कीर्तन होगा और सब मिलकर करेंगे तो वो है जाओ संकीर्तन। सभी गाते हुए मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। ओ हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ। हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ। आकर के दर्श करा जाओ, आकर के दर्श करा जाओ। मेरा छोटा सा प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार।
गोपाल मेरो है ओ दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है ओ दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है दीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है मेरो है। बोले वृंदावन हरिलाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। क्यों कल तो मन थे कही बारात में चलना नए कपड़ा पहन के आने को नई ना पहन के आयो क्यों भैया नए कपड़ा पहन के आने आए तो अच्छा अच्छा जे बताओ कल कथा कहाँ पे चल रही थी कोई बताओ भैया कल कौन नहीं आयो तो कहाँ चल रही बताओ पांडाल में खुशबू कॉलोनी में कहाँ चल रही पर्ची जी अच्छा गोवर्धन पूजा भाई तो कल ठाकुर जी महाराज ने नंद बाबा से कहा था मैयाओ कि सभी गोवर्धन की पूजा करने चलो तो सभी ब्रजवासी 56 भोग लगा करके पूजन की सामग्री लगा करके गोवर्धन पर्वत पर पहुंच गए और महाराज गोवर्धन पर्वत पर गए तो नंद बाबा ने कहा बेटा अब ये बता इसकी पूजा कैसे करें तो मैयाओ ठाकुर जी ने कहा पहले हमारे गिरिराज महाराज को स्नान कराओ आज सब ब्रजवासी अपने अपने घड़े लेकर के नीचे से यमुना जी में से जल भर भर के ला रहे हैं लेकिन मैयाओ एक दिन बीता स्नान कराते कराते 2 दिन बीते 3 दिन बीते लेकिन यहाँ तो गोवर्धन महाराज 7 कोस लंबे चौड़े हैं गिरिराज जी महाराज का एक नख भी गीला नहीं हुआ अब तो सब ब्रजवासी थक गए बोले लाला हम तो जले लाए लाए के नीचे से थक गए अब तू एक काम कर हम पे तो जाए स्नान कराए बोले लाला यह तो हमें नहलाते नहलाते परेशान है गए बोले यदि अगर तो यह स्नान कराना होए तो जमुना जी के जल जहीं मंगा दे कोई जल जहीं पे मंगा दे तो मैया ठाकुर जी ने कहा तुम अपनी अपनी आंखें बंद करो और मैया गंगा का ध्यान करो तो ठाकुर जी महाराज ने अपने हृदय से अपने मन से मानसी गंगा का प्रागट्य कर दिया बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो आज मानसी गंगा को गोवर्धन पर्वत पर ही बुला लिया और सभी ब्रजवासियों ने स्नान कराया बोले लाला स्नान तो है वो अब क्या करें बोले पूजन करो फिर भोग लगाओ सभी ब्रजवासियों ने मैयाओ पूजन किया फिर भोग लगाया और ठाकुर जी से कह रहे हैं नंद बाबा लाला तेने कहिए तो भगवान प्रकट है के भोग खाओ अपने भगवान से कह प्रकट है जावे अब जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत का ध्यान किया तो महाराज क्या हुआ एक रूप से तो ठाकुर जी सभी ग्वाल वालों के साथ खड़े हैं और एक रूप से 4 भुजा धारण करके गोवर्धन पर्वत के ऊपर खड़े हो गए और मैयाओ जैसे ही गिरिराज महाराज प्रकट हुए तो सभी ने बड़ा जोरदार जयकारा लगाया बोले गिरिराज जी महाराज की आज ठाकुर जी कहते हैं बाबा देखो मेरा भगवान प्रकट है गो अब तुम जाको भोग लगाओ
अब तो मैया सब ब्रजवासियों ने भोग लगाना प्रारंभ किया। कोई पुआ, कोई पूरी, कोई कचौड़ी, कोई खीर, कोई दाल, ऐसी ऐसी चीज बना कर के लाए। सभी ने भोग लगाया। आज गिरिराज महाराज अपने चारों हाथों से भोग पा रहे हैं मैया। एक सखा है ठाकुर जी का, तोस नाम का, वो देख रहा है और ठाकुर जी से कह रहा है भैया तुम मुझे बता, ये तो गिरिराज महाराज कितने दिना को भूखो है, ये कहू के लिए कछु छोड़ेगो के नहीं छोड़ेगो, सब खा जाओ। बोले लाला तू चिंता मत करे, सवन्ने बाद में प्रसाद जरूर मिलेगो। अब महाराज एक दिन बीता, 2 दिन बीते, भोजन करते करते और मैयाओ एक सखा बड़ी गौर से देख रहा था। पहले तो ठाकुर जी की तरफ देख ले, फिर गिरिराज जी की तरफ देख ले। अब सखा कहता है लाला तू एक बात बता, तेरा चेहरा और जब गिरिराज महाराज को चेहरा एक जैसा क्यों है? बोले हम और जे गिरिराज पर्वत, गिरिराज महाराज एक ही गैया को दूध पीवे तो एक जैसा चेहरा है वो हम दोनों को। अब तो महाराज सभी ब्रजवासियों ने भोग लगाने के बाद मैयाओ परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाते लगाते इतनी जोर से जयकारा लगाया, इतनी जोर से कि जयकारे की आवाज सीधा इंद्रलोक पहुंच गई। बोले गिरिराज जी महाराज की, ये आवाज सीधा इंद्र के पास पहुंच गई और तुरंत नारद जी भी पहुंच गए इंद्र के पास में। तुरंत नारद जी पहुंचे। बोले इंद्र तेरा पत्ता तो साफ हो गया। बोले क्या कह रहे हैं भगवान आप? बोले तेरी बरसों से चली आ रही पूजा को उस नंद के लाला ने बंद करा दिया है। बोले तो ग्वालिया गवारिया की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी बरसों से चली आ रही पूजा को बंद करा दिया। बोले अभी उसने मेरा प्रकोप नहीं देखा है, अब उसकी गलती की सजा पूरा ब्रज झेलेगा। और मैया उसने सांबरसक नाम के मेघों को बुलाया और उनको आदेश कर दिया कि तुम ब्रज में जाओ और इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज बह करके चला जाए, पूरे ब्रज में एक भी घर शेष ना बचे। आज महाराज पूरे ब्रज पर काले काले बादल छा गए, बड़ी जोर जोर से हवाएं चल रही हैं, बिजलियां कड़कने लगी। महाराज तुरंत बारिश होने लगी और इतनी जोर से बारिश कि मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। अब तो महाराज सब ब्रजवासी घबरा गए कि लाला बच्चा, अरे लाला बच्चा, हमने तो मना करी थी, देख इंद्र की पूजा बंद करा दी तूने, आज देखे जे गुस्सा है वो, अब हम जे मन सवन ने छोड़ेगो नहीं। अब सभी दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास में गए। बोले लाला हमने तो मना करी ना, इंद्र की पूजा बंद मत करावे। अब देख वो नाराज है वो और कितनी भयंकर वर्षा कर रहा है। अब तू अपने या गिरिराज महाराज से कह कि हमारी रक्षा करे। और महाराज क्या हुआ, कुछ ब्रजवासी तो ठाकुर जी से सहायता मांगने के लिए चले गए और कुछ ब्रजवासी ऐसे थे तो ठाकुर जी को ग्वालिया गवारिया समझते थे, छोटा समझते थे और अपने आप को बड़ा समझते थे। तो कुछ ब्रजवासी तो ठाकुर जी के पास में सहायता के लिए चले गए और जो नहीं गए वो उस जल में बह करके चले गए। मैयाओ आज जैसे ही ब्रजवासी आए बोले लाला हमारी रक्षा कर, नहीं तो हम बह के चले जाएंगे। आज सब ग्वाल बाल गैया ठाकुर जी के पास में पहुंच गए। मैयाओ ठाकुर जी से कह रहे हैं लाला अब हमारी जल्दी से रक्षा कर वरना कच्छू ना बचे वो यहाँ पे आओ। बोले भैयाओ तुम चिंता नहीं करो, मेरा गिरिराज महाराज है तो सही। बोले तुम गिरिराज महाराज को एक बार ध्यान करके देखो, वो भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए आओ। तो वो
अब मैया जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज का ध्यान किया तो ठाकुर जी महाराज ने तुरंत अपनी छोटी वाली उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए गिरवलधारी भगवान की जय हो। आज मैया छोटे से ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण कर लिया और ब्रजवासियों से कहते हैं, अरे ब्रजवासियों जल्दी से अंदर आ जाओ, जल्दी से अंदर आ जाओ। और मैया सब ब्रजवासी पर्वत के नीचे चले गए। आज मैया जैसे ही सब ब्रजवासियों ने देखा, ग्वाल वाल आपस में कह रहे हैं, अरे भैया देखो लाला भी छोटो तो है, सब जाके सहायता के लिए अपनी अपनी लाठी लगा लो गिरिराज पर्वत में, सब अपनी अपनी लाठी लगा लो। और मैया यहाँ सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लगा ली सहायता के लिए। आगे क्या हुआ, मैया जो ब्रजवासी रह गए थे ना वो बहकर चले गए। ये कथा बताना चाहती है कि जो धर्म के कार्य में आगे नहीं आता है, ठाकुर जी के कार्य में आगे नहीं आता है, वो ब्रजवासियों की तरह बह करके चला जाता है। आज ब्रजवासी सब अंदर आ गए और जितने नहीं आए थे वो बह करके चले गए। अब एक दिन बीत गया, एक रात्रि बीती, 2 दिन बीते, दूसरी रात्रि बीती। मैया आज ठाकुर जी को लगातार 7 दिन हो गए ठाकुर जी को धारण करे हुए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इधर मैया यशोदा बड़ी चिंतित है कि मेरा छोटो तो लाला है, जा बेचारे ने इतने दिनों से कछु खायो ना ने पियो ना ने, और एक ही पैर पे जा गिरिराज पर्वत है धारण करो भयो है, बड़ो थगो होगो, बड़ो थगो होगो। तो मैया सब ब्रजवासी कह रही हैं, यशोदा मैया सब ब्रजवासियों से कह रही हैं, अरे भैया जरा मेरे लाला की ने सहायता कर दो, मेरा लाला भी छोटा है, थक जाओ। और मैया सभी ब्रजवासियों से बार बार विनती करके कह रही हैं, हो नख पे गिरवर लीनो धारी कन्हैया मेरो मारो, गिरवर लीनो धारी कन्हैया मेरो मारो, नख पे गिरवर लीनो धारी कन्हैया मेरो मारो, पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो छोटो। नख पे जय हो, नख पे जय हो, नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो, नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो। जय हो। नरम कलैया कहीं मुड़ न जावे भैया, लाला की नरम कन्हैया कहीं मुड़ न जाए जल्दी भैया, ओ लाला की नरम कलैया
कहीं मुड़ न जावे भैया, मेरे लाल की नरम कन्हैया कहीं मुड़ ना जाए रखी भैया। गिरवर में भारे अपार कन्हैया मेरो बारो, हरे गिरवर में बोझ पारे कन्हैया मेरो बारो। उनक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो, कबे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। यशोदा मैया न कजोर लगाओ सब भैया, यो कहे यशोदा मैया सब जोग लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया सब जोग लगाओ मेरे भैया। चलो कैसे झेले भारे का नैया वेरा मारो, पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरा मारा। जब जोत इंद्र ने लीनो मुझ पे गिरवर धर लीनो। जब जोत इंद्र ने लीनो मुझ पे गिरवर धर लीनो। जब जोत इंद्र ने लीनो मुझ पे गिरवर धर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरा बारो, पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरा बारो। यो कहे पूछरी बारा लटियन को देव सहारा। यो कहे पूछरी बारा लटियन को देव सहारा। हरे मन भजले हरे मन भजले कृष्ण गुनारे कन्हैया मेरा बारो, कबे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरा बारो। कन्हैया मेरा बारो सावरिया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो सावरिया मेरो बारो। किनक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरा बारो, पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरा बारो। पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरा बारो, कन्हैया मेरा बारो सावरिया मेरा बारो। आज मैया यशोदा मैया सब ब्रजवासी से कह रही है, भैया जरा मेरे लाला की मदद कर दो, छोटो सो है। तो मैया सब ब्रजवासियों ने लाठी लगा रखी थी। लाला से कह रहे हैं ब्रजवासी कि लाला तू अब आराम कर ले, अपनो हाथ नीचे कर ले, तो बहुत दिन आएगे।
बोले भैया अगर मैंने हाथ नीचे कर लिया तो ये गिरिराज पर्वत भी नीचे आ जाएगा। ब्रजवासी कहते हैं तो लाला तू का समझ रहा हो ये गिरिराज पर्वत तेने उठा लो। बोले जा में हमारी लठियां लगी हैं। बोले ब्रजवासियों तुम्हारी लठिया में ये दम नाने। अच्छा लाला तो तू का समझ रहा हो अपने आप हम कह रहे हैं छोटो सा बेचारो परेशान है वो परेशान है वो तो आराम कर ले। बोले ब्रजवासियों में फिर भी कह रहा हूँ तुम्हारी लाठियों में वो दम नहीं है कि गिरिराज पर्वत के भार को संभाल सकें। बोले लाला तू हाथ उठा ले हम संभाल लेंगे। तो बोले ब्रजवासियों मैं सच में हाथ उठा लूं। बोले हाँ लाला उठा ले तू। अब जैसे ही मैया ठाकुर जी ने अपनी उंगली थोड़ी सी ही नीचे की तो गिरिराज पर्वत में थोड़ा सा नीचे आया तो सभी की लाठी चटर पटर करके सारी टूट गई। बोले लाला बचा बचा रुक जाए। इतने में तो ठाकुर जी ने फिर से हाथ लगा लिया। बोले लाला तेने इतना लंबो चौड़ो पर्वत और वो या छोटी सी उंगली पे कैसे उठा लो। और हमारी इतनी मजबूत लाठी वो सवरी टूट गई। वो सवरी टूट गई। और ये बता तेने गिरिराज पर्वत उठाए कैसे लो। बोले जब इंद्र बारिश कर रहा है ना तो गिरिराज महाराज में कान में आके कह गए कि तू मुझे छातो बना लियो तो वैसे ही मैंने करो। लाला अब तो देख हम बात पूछे। बोले पूछो भैया तू सही से ही बता को है। ठाकुर जी कहते हैं अगर इनसे कहूंगा मैं भगवान हूँ तो मानेंगे नहीं। ब्रजवासियों ने फिर से कहा भैया लाला तू बताए तो देखो भाई। लेकिन ठाकुर जी के मुंह से निकल ही गई कि भैया हमें जय जय। ब्रजवासी कहते हैं वाह लाला तो पे मौत हुई वो आवे ना में और हमारे बीच में जय जय बनो फिर रहो है। हम तो जो कह रहे हैं सही से बताए तो कुआ भाई इतनी ताकत तो मैं कहाँ से आई। बोले भैया मैं बता तो रहा हूँ मैं जय जाऊं भगवान हूँ। बोले तो एक भोजन थी मैया करावे तो नहलावे थी मैया तो बस सही से चलावो आवे नाने और तू भगवान बनो फिर रहो मैं बीच में। लाला एक बार और पूछ रहे थे सही से बताए थे तुम्हें इतनी ताकत आई कहते जो गिरिराज पर्वत ने उठाए लो। तो ब्रजवासियों सही बताऊं तुम्हें। बोले सही बता झूठ थोड़ी वो पूछ रहे हैं हम तो से। तो ठाकुर जी बता रहे हैं तो सुनो ब्रजवासियों कि कछु माखन को बल बड़ो और कछु गोपिन करी सहाय और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। देखो जो मी मैया ताजो ताजो माखन बनावे वह मैं खाऊं तो बातें भलो आवे। और कछु तुम लोगों ने हमारी सहायता करी और राधा रानी के मुंह पे कृपाई तो जासू मैंने पर्वत उठाए लो। लेकिन एक बात और कही ठाकुर जी ने भैया तुम्हें एक बात और बताऊं। बोले क्या भैया कि जब तुम मुझे टुकुर टुकुर करके देख रहे थे ना तो तुम्हारी सारी शक्ति आंखन में के मेरे अंदर आएगी। बोले ब्रजवासी कहते हैं बारे लाला अब न तो तू माखन चुरा तो अब हमारी सर्वन की शक्ति नहीं चुराए लगो तू। तभी हम कहे हम इतने कमजोर कैसे होते जा रहे हैं। अब एक पूछता है लाला देख तेरो मोह जागो मोह के जैसो का चक्कर है। अरे एक ही गैया को दूध पीते हैं हम लोग तो हवाल बताई तो ही
और एक ही साथ हमेशा पर्वत पर खेले हुए आवे। अब कहते हैं आज इंद्र ने क्या किया कि अपने गणों को भेजा और मैया इधर 7 रात्रि और 7 दिवस तक छोटे से ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर 7 दिन 7 रात्रि तक धारण कर रखा था। इंद्रों ने अपने गणों को भेजा, बोले जाओ ब्रज में देख करके आओ। अब तो ब्रज में सब कुछ बहकर चला गया होगा। मैया जैसे ही इंद्र के गण ब्रज में आए तो ब्रज में एक भी बूंद जल की नहीं मिली। ब्रज में आए, नंद महल में पहुंचे। नंद महल वहीं के वहीं सुरक्षित है और पूरे नंद महल में धूल ही धूल उड़ रही थी। आज कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं थी और नंद महल में तो महाराज बिल्कुल सूखा पड़ा था, जैसे पानी का कोई नामो निशान ही ना हो। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही थी। हो नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ प्यारी लगे, हाँ प्यारी लगे, प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। हाँ प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। ओ नंद नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। भैया तुम लोगों ने देख के मुँह आलस आ जाते हो, मुँह लटका के क्यों बैठ जाते हैं? तुम लड़ फड़क के आते हैं क्या भाई? हैं तो खाली पेट आवत है भैया? हाँ मैंने देख लिया जा भजन पे मैया बढ़वाई ना से और जहाँ तो बैठ जावत है। अच्छा जो नचे वो नचियो, बाकी सब हाथ उठाओ ऊपर उठाइयो। आते के मालस मत फैलावे करो भाई, आनंद लेवे करो पूरो। हाथ उठाओ सब, बाकी सब नचते हुए चलेंगे। 1 2 3 4। दर्शन करे भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे, प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। भगत भगत उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे।
तन पे आवे, उड़े उड़े धूल तेरे हाथन पे आवे, हाथन पे आवे तेरे हाथन पे आवे। और भैया मेरे ताली मैंने ताली बजाई भरत भूल तारी लगे भवन में भूल तारी लगे। भवन में उड़े रही धूल धूल मोय प्यारी लगे, भवन में उड़े रही धूल धूल मोय प्यारी लगे, प्यारी लगे मोय प्यारी लगे, प्यारी लगे मोय प्यारी लगे। भवन में उड़े रही धूल धूल मोय प्यारी लगे, भवन में उड़े रही धूल धूल मोय प्यारी लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जैसे ही इंद्र के गण देख करके गए तो चारों तरफ ब्रज में धूली धूल थी। और मैया जब इंद्र को जाकर के बताया, बोले महाराज ब्रज में तो एक बूंद भी जल की नहीं है, वहां तो धूली धूल उड़ रही है। अब मैया एक बात बताओ कि 7 दिन 7 रात्रि तक इतना पानी पड़ा, वो फिर पानी चला कहाँ गया को बताओ। दूसरी साल हाँ, बताओ बताओ। बहुत बढ़िया, कोशिश तो करते हैं। सोच धरती सो के जाते हैं। बताएंगे, चलो सोते आ जाएगी अभी। मैया सबसे पहले तो ठाकुर जी ने अपने शेष नाग को ब्रज के चारों तरफ लगा दिया, क्योंकि बाहर का जल अंदर ना आए ब्रज में। और एक तरफ ऊपर अपने सुदर्शन को लगा दिया ताकि जल सूखता रहे। अच्छा, अब बाकी का जल कहाँ गया कि जब राम जी युद्ध करके लौटे तो इधर मैया जानकी की संतों में ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा थी। मैया एक दिन राम जी से कहती है मैया जानकी, स्वामी आपको पता है मेरी ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा है और मैं भोजन बनाती हूँ, ब्राह्मण आते हैं और थोड़ा सा खा करके खड़े हो जाते हैं। मेरा मन नहीं भर पाता है खिला करके जब तक उनका पेट भर जाता है। बोले देवी किसी दिन ऐसा ब्राह्मण आएगा, ऐसा ब्राह्मण कि तुम खिलाते खिलाते थक जाओगी, लेकिन वो खाते खाते नहीं थकेगा। अभी तुमने असली पंडित ब्राह्मण देखे कहाँ हैं? बोले जब खावे पे बैठ जाए तो कोटा के कोटा खाली कर दे। लेकिन आज क्या हुआ, राम जी ने ऋषि अगस्त को ध्यान करके निमंत्रण दे दिया कि महाराज जब भी आओ तो सबसे पहले आकर के हमारे घर पे भोजन करना। आज मैया जानकी ने राम जी से कहा कोई ब्राह्मण हो तो बुलवा लीजिए। इतने में तो ऋषि अगस्त पहुंच ही गए। बोले देवी तुम्हारी इच्छा अपने आप पूरी हो गई, स्वयं ब्राह्मण चल के आए हैं। बोले अब इन्हें भोजन बनाओ और खिलाओ। मैया जानकी रसोई घर में गई और बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना करके थाली में सजा करके कटोरी रख करके ले करके आई।
और ऋषि अगस्त के आगे रख दी। ऋषि अगस्त कहते हैं बेटी तू पहले ये बता, ये कटोरी ने मैं अपने आंख में डालूं के नाक में डालूं? बोले बड़े बड़े कटोरा भर के ला, इनसे कछुना है व्यवहारों मेरो। बड़े बड़े कटोरा लेके आ। अब तो जानकी मैया दूसरी थाली में बड़े बड़े कटोरों में अपनी सामग्री लगा करके ले आई। अब मैया और ऋषि अगस्त ने भोजन प्रारंभ कर दिया। भोजन करते हैं, मैया जानकी पूरी लेकर के आती हैं, जब तक तो थाली साफ हो जाती है। दौड़ के जाती हैं, फिर थाली साफ मिलती है। मैया 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 1 दिन निकल गया भोजन करते करते। अब तो यहाँ पर ऋषि अगस्त का अखंड भोजन प्रारंभ हो गया। इधर जानकी मैया बार बार फटाक से बाज कर जाएं और पूरी लेकर के आए, सब्जी लेकर के आए, लेकिन जब तक आए तो थाली साफ मिले। और मैया अब तो जानकी मैया पानी पानी है गई। कम से कम 32 दिन हो गए भोजन करते करते, लेकिन ऋषि अगस्त झिकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तो जानकी मैया ने रिद्धि सिद्धि और गणेश जी को भी बुला लिया। आज रिद्धि सिद्धि आ गई और गणेश जी आ गए। इधर रिद्धि सिद्धि पूरी सब्जी बना रही हैं और गणेश जी परोस रहे हैं। जानकी मैया पूरी निकाल रही हैं। मैया हो अब तो रिद्धि सिद्धि और गणेश जी का पसीना छूट भी लग गए, लेकिन ऋषि अगस्त ना झिक रहे। रिद्धि सिद्धि कहती है माता जानकी से, बोले मैया तू या ब्राह्मण कहाँ से पकड़ के ले आई है? बोले ये तो भोजन कर तो यह रहो झगवे को नाम ही ना ले रहो। बोले आज 35वां दिन है गो, ये झगवे को नाम ही ना ले रहो। अब तो तुरंत मैया जानकी दौड़ करके राम जी के पास में गई। बोले स्वामी जब ब्राह्मण है तुम तो हाथे पकड़ के लाए हैं। बोले ऐसे ब्राह्मण से तो मैं वैसे ही बढ़िया हूँ। बोले देवी तुम ही तो कह रही कोई ब्राह्मण आता नहीं है, पेट भर के खाता नहीं है, अब आ गया है तो खिलाओ, तुम जानो तुम्हारा काम है। बोले स्वामी इस बार बचा लो बस कैसे भी करके, अगली बार से कुछ नहीं कहेंगे। बोले देवी मैंने तुमसे कहा था ना कि असली ब्राह्मण अभी तुमने देखे नहीं है। बोले अब खिलाओ आराम से। आज तो मैया जानकी बार बार प्रार्थना कर रही है। बोले स्वामी एक बार बचा लो, कैसे करके कृपा कर दो। बोले अब ते ना कहूँ ब्राह्मण की कहूंगी ना कहूँ संत की कहूंगी। आज राम जी कहते हैं तो देवी तुम एक काम करो, मेरे लिए एक थाली लगा करके लाओ, और जब मेरे लिए थाली लेकर के आओ और ऋषि अगस्त जी के लिए एक तुलसी का पत्र लेकर के आना। तो जैसे ही तुलसी जी का पत्र मैया जानकी लेकर के आई और उसको ग्रहण किया ऋषि अगस्त ने, तो तुरंत उनकी भूख शांत हो गई। आज ऋषि अगस्त कहते हैं बेटी तेने भोजन तो कराए दो, अब जलू पिवा। बोले बाबा माफ करियो। बोले भोजन करते करते तुम्हें 35 दिन है गए और तुम आयो काम 1-2 घंटे तो चलवे वारो है ना ने, 1-2 टाइम करते काम तो चलवे वारो है ना ने, इसलिए पानी कहूँ और पियो। बोले बेटी जल तो हम यही पिएंगे, लेकिन राम जी कहते हैं महाराज आप एक काम करो, आप तो संत हो संतुष्ट हो, आपने भोजन इस युग में किया है और जल अगले युग में पी लेना जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा। और जब इंद्र जल बरसाएगा उस सारे जल को तुम पी जाना। बाबा समझ में आई कौन पीगोवा जल है? ऋषि अगस्त। तो मैया सारे जल को ऋषि अगस्त पी गए। ये ऋषि अगस्त वही है जो एक चुल्लू में पूरे समुद्र को पी गए थे। आज ऋषि अगस्त ने आकर के सारा जल पिया। ठाकुर जी महाराज ने एक तरफ सुदर्शन को लगा दिया
और ब्रज के बाहर अपने शेषनाग को लगा दिया बांध बना करके। आज इंद्र स्वयं आया, बोले मेरी इतनी भयंकर बारिश से इस ब्रज में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, मैं स्वयं जाता हूँ और देख करके आता हूँ। अब मैया जैसे ही इंद्र आया तो ठाकुर जी ने इंद्र को पकड़ लिया। बोले इंद्र तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तूने मेरे ब्रजवासियों को कष्ट दिया। बोले अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोले स्वामी मुझे पता नहीं था, प्रभु मुझे पता नहीं था आप हो, मैं तो कोई ग्वालियर गवारिया समझ रहा था। देख इंद्र मैं ये नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को कष्ट हो, क्योंकि भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं और जब भक्तों को कोई कष्ट होता है तो मुझसे देखा नहीं जाता है। बोले स्वामी एक बार माफ कर दो, प्रभु एक बार माफ कर दो। अब मैया हो, अब तो ठाकुर जी ने कृपा कर दी इंद्र पे। आज इंद्र कहता है प्रभु अब मुझे आपकी भक्ति और मिल जाए और जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैया हो, ठाकुर जी कहते हैं इंद्र तुम्हें मेरी भक्ति तो मिल ही चुकी है, अब तुम अपने इंद्रलोक जाओ, अपने राज्य को देखो, अपने राज्य को देखो। अब जैसे ही ठाकुर जी ने कहा तो हाथ जोड़िए प्रभु, अब ना तो मुझे इंद्रलोक चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, अब तो बस एक ही आस रह गई है इस मन की। ठाकुर जी कहते हैं क्या है इंद्र बताओ। इंद्र कहता है कि प्रभु लग रही है आस और करूं गोवर्धन तलहटी में बास। बोले आप अपने गोवर्धन में कहीं मुझे जगह दे दो, बस मैं वहीं पे रह लूंगा, वो तो आपके ब्रज में रह लूंगा मैं। अब मेरी स्वर्ग में बैकुंठ में इंद्रलोक में जाने की इच्छा नहीं रही। बोले इंद्र यदि तुम्हारा मन ब्रज में है और तुम्हारा शरीर इंद्रलोक में है तो तुम्हें वही फल प्राप्त होगा जो ब्रज में रहने के बाद मिलता है। तुम अपने इंद्रलोक जाओ और अपने मन को ब्रज से जोड़ लो, अपने मन को ब्रज से जोड़ लो, चाहे वृंदावन से जोड़ो चाहे मथुरा से जोड़ो, फल तुमको वही मिलेगा जो ब्रज में रहने के बाद मिलता है। बोले प्रभु अब नहीं, अब तो यहीं रहना है, बस आपका नाम लेता रहूं, राधा रानी का नाम लेता रहूं, बस मेरे मन की यही एक इच्छा रह गई है। बोले आपके ब्रज में बड़ी सुंदर सुंदर जगह हैं, इन जगहों को देख करके मुझे आनंद होता है, अब मेरी जाने की इच्छा नहीं है। क्योंकि मैया बाहर की नजर से तुम ब्रज को देखोगे तो वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। मथुरा में आप जाओगे, वृंदावन में आप जाओगे तो नाली बड़े बड़े खड्डे यही देखेंगे, लेकिन आप अंदर की आंखों से देखोगे ना तो स्वयं ठाकुर जी का वास है वहां पर। कण कण में ठाकुर जी वास करते हैं, हर एक रज के कण में राधा रानी का वास है। अच्छा हमारे वृंदावन की ब्रज की महाराज एक विचित्र और बात है कि हमारे वृंदावन में बंदर हैं, और पता है जब आप वृंदावन में जाते हो और आप फोन पे बात कर रहे हो तो आपके फोन को पता नहीं चलने देंगे, छीन के ले जाएंगे। चश्मा लगा करके गए, आपके चश्मा को कब ले गए पता नहीं चलने देंगे, और देंगे जब तुम उनको फ्रूटी पिला दोगे। वृंदावन के बंदरों को फ्रूटी बड़ी पसंद है मैया, वहां पे इंसान ना पीवे फ्रूटी बंदर पीवे, और मैया पूरे वृंदावन में बस राधा रानी जी का ही राज्य चलता है। अच्छा वहां पर एक टमटम वाला रिक्शे वाला भी हॉर्न नहीं मारता है, राधे राधे कह करके लोगों को उठाता है। भैया राधे तो अपने आप समझ जाता है, वो आगे से उठ जाता है। पूरे वृंदावन में
राधा रानी जी का ही हुक्म चलता है। ठाकुर जी से पहले राधा रानी जी का। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी, जब तक वृंदावन भी नहीं जा सकते, क्योंकि पूरे ब्रज की मालकिन राधा रानी है और पूरे ब्रज में हुक्म भी राधा रानी का चलता है। आइए दो लानों में चलते हैं। हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी 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 का। तुम लोगों तो ऐसा नहीं कहो कि दीवाने हैं, समझ में ना बैठे तो मोटे बेशरम बन के बैठा था। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, वो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री श्यामा प्यारी का, श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, 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 श्याम राधे का जलता गाँव के हर चलते पर, आज राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर, वो नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, वो नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, कान्हा भी दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का।
चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। और ये लंबे लंबे हाथ, कान्हा भी दीवाना है श्री राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है श्री राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। आनंद नहीं आ रहा भैया, मीठी मीठी तालियों के साथ। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। को कत्तो जय को कत्तो है जयकार तो सही लगाए ले करो भाई देवताओं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज इंद्र अपने लोगों को लौट करके चला गया। आज महाराज कृष्ण और बलराम सखा अपनी गैयाओं को चराते चराते थोड़ा जंगल में दूर पहुंच गए और मैयाओं जंगल में पहुंच गए। आज अपने साथ में गैया चराते चराते उनको भूख लगाई। ठाकुर जी कहते हैं भैयाओं को भोजन लाओ है कि ना लाओ? बोले लाला आज कोई भोजन ना लाओ। बोले हमें तो बड़ी जोर से भूख लगी है। ठाकुर जी कहते हैं भैया तुम एक काम करो, तुम ये जंगल के किनारे सीधे सीधे जाओ और आगे चल के कछु ब्राह्मण यज्ञ कर रहे होंगे तो उनसे जाके भोजन की कामना करियो और वहां से भोजन ले आइयो। बोले ठीक है लाला तू कह रहा हो तो चले जाते। मैया सखा उन ब्राह्मणों के पास में गए। वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के नियम होते हैं कि बीच में बोला नहीं जाता है, खड़ा नहीं हुआ जाता है। अब जैसे ही वो सखा आए और उन संतों को प्रणाम किया, बोले बाबा प्रणाम। और जैसे ही नजर गई ग्वाल वालों पर, बोले ग्वालिया ग्वालिया यहाँ क्या कर रहे हैं? इशारों में डांट दिया। बोले ग्वालिया ग्वालिया यहाँ क्या कर रहे हैं? भाग जाओ यहाँ से। अब तो मैया वो ब्राह्मण इतने अभिमानी थे कि उनकी राम राम तक नहीं ली। और यहाँ पर ठाकुर जी बताते हैं कि मेरे सामने अभिमान चल नहीं पाता। आज वो सखा लौट करके गए। ठाकुर जी ने देखा सखा लौट करके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ला रहे होंगे। बोले लाला भोजन न लेके आए? बोले लाला तेजा भोजन में आग लगे, ऐसे भोजन हमें ना करने। बोले हम देने के पास में गए, उनने हमारी राम राम तक ना ली और तू भोजन की कह रहा है। बोले तुम कौन के पास में गए? बोले वे ब्राह्मण है यज्ञ कर रहे थे, हमने राम राम करी तो हमें डांट के भगाए थे। बोले जी तो तुमने गलती करी। तो बोले लाला क्या करें फिर? बोले जो यज्ञ मंडप बने हुए उनके सामने उनकी कुटिया भी बनी हुई हैं और उनके अंदर उनकी पत्नियां भी थी, तुम उनके पास जाते। क्योंकि पुरुषों से अतिरिक्त माताओं के हृदय में दया होती है। अब मैया फिर से वो सखा गए, लेकिन इस बार उन संतों की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन संतों ने देख लिया, ये फिर से आ गए और इस बार तो सीधा घर में घुसे चले जा रहे हैं। मैया जैसे ही वो सखा अंदर घर में गए और मैया को आवाज लगाई। बोले मैया बाहर निकल के आओ, हम कृष्ण बलराम के मित्र हैं। अब जैसे ही कृष्ण बलराम का नाम सुना तो माताएं बाहर निकल के आ गई।
बोले कृष्ण बलराम आए हैं। बोले कहाँ है? बोले मैया उन दोनों में बड़ी जोर से भूख लगी है, यदि कछु खावे के लिए मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। बोले बेटा ये तो हमारा सौभाग्य है, तुम थोड़ी देर बैठो, हम ताजी ताजी भोजन अभी बना के लाते हैं। और मैया उन्होंने बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बनाया और थाली लगा ली, एक कपड़े से ढक ली। उन सखाओं से कहती हैं माताएं, बोले लालाओ अगर तुम कहो तो जा भोजन ले लेके हम स्वयं चले। बोले मैया जाते अच्छी बात का है, तुम स्वयं चलो। आज उन मैयाओं ने थाली लगा करके जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मैया उनके पति बाहर यज्ञ कर रहे थे। यदि पति ने देख लिया तो जाने नहीं देंगे, और आज हम गए नहीं तो ठाकुर जी के हमें दर्शन नहीं हो पाएंगे। अब मैयाओं ने क्या किया, बचने के लिए अपना 1.5 हाथ का घूंघट नीचे कर लिया, क्योंकि ना ही तो उनसे हमारी नजर मिलेगी और ना ही वो हमें ठोक पाएंगे फिर। और मैयाओं जो पल्लू नीचे करके दबे पांव निकली चली गई। इधर इशारे में कह रहे हैं ऋषि, अरे हाँ हाँ कहाँ कहाँ, लेकिन नहीं सुन रही, सीधे चली जा रही हैं। और मैयाओं आज ठाकुर जी भोजन का इंतजार कर रहे हैं। मैया जैसे ही पहुंची तो ठाकुर जी ने उनका स्वागत किया। स्वागतम महापत्न्याभ्याम, उनका स्वागत किया। बोले माताओं आप लोग आए, आपका स्वागत है। बोले गोविंद हमने आपका नाम सुना तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए और चले आए। आज उन माताओं ने मैया बड़े प्रेम से ठाकुर जी को अपनी गोद में बैठा करके, बलराम जी को गोद में बैठा करके भोजन कराया। अब इसमें क्या बात आती है कि उन संतों की पूरी जिंदगी निकल गई हवन करते करते, पूजा करते करते, लेकिन उन्हें ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए कभी। क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनके मन में अभिमान था, घमंड था, और माताओं का हृदय बड़ा कोमल था, साफ था, इसलिए उन्हें ठाकुर जी के दर्शन मिले। ठाकुर जी बताते हैं, निर्मल मन जन सोई बावा और मोह कपट छल छिद्र न पावा। ठाकुर जी छल से, कपट से, इन सभी से दूर रहते हैं। मैया उन संतों के बाल सफेद पड़ गए, लेकिन ठाकुर जी ने कभी दर्शन नहीं दिए। आज उन माताओं को शाम हो गई वहीं पर। आज ठाकुर जी कहते हैं माताओं तुम अपने अपने घर पर लौट जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद उन माताओं का मन ही बदल गया। बोले गोविंद अब हम घर नहीं जाएंगे। बोले मैया घर तो तुम्हें जाना पड़ेगा। बोले गोविंद अब जी हम घर गए ना तो हमारे पति हमें घर में भी नहीं घुसने देंगे, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की थी और हम रुके नहीं। बोले मैया अब तो वो तुम्हारा और भी ज्यादा सम्मान करेंगे, क्योंकि मैंने अब तुम्हें दर्शन दे दिए हैं। क्योंकि मैया जब ठाकुर जी कृपा कर देते हैं ना तो उन पर सभी लोग कृपा अपने आप करने लगे जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, बा पर कृपा करही सब कोई। आज वो माताएं जैसे ही अपने घर पर पहुंची तो उन संतों ने तुरंत उन माताओं के हाथ जोड़े और पांव की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए हुए तो तुरंत उन माताओं ने रोक लिया। स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो हमारे पति हैं। बोले देवी तुमसे बड़ा वो कोई भी नहीं है, क्योंकि तुमने ठाकुर जी के दर्शन किए। हमारा पूरा जीवन निकल गया हवन करते करते, पूजा पाठ करते करते, हमारे सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन हमें ठाकुर जी ने, भगवान ने कभी भी दर्शन नहीं दिए। और हम तो बड़े भाग्यवान हैं जो हमें आप जैसी पत्नियां मिली। बोले स्वामी ठाकुर जी बता रहे थे
कि उनके सखा आए थे यहाँ पर भोजन के लिए, लेकिन आपने उन्हें फटकार के भगा दिया। बोले ये हमसे बड़ी गलती हो गई। आज उन संतों के हृदय में मैया हो बड़ी गिलानी हुई, शर्म होने लगी। बोले आज के बाद हमारा हृदय बिल्कुल साफ हो जाएगा। और मैया हो अब तो वो संत बिल्कुल सुधर गए और अपनी पत्नियों का पहले से ज्यादा भी सम्मान करने लगे। आज मैया हो क्या हुआ कि नंद बाबा एकादशी का व्रत करके जल्दी से सुबह ब्रह्म मुहूर्त होने से ही पहले जाकर के यमुना जी में डुबकी लगा दी। और मैया रात्रि में जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। इससे दो अपराध लगते हैं, एक लौकिक अपराध, एक धार्मिक अपराध। लेकिन इधर ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले ही नंद बाबा ने जाकर के यमुना जी में डुबकी लगा दी। तो क्या हुआ, इंद्र का देवता होता है, उसने अपने गणों को भेज दिया। जो जल का देवता होता है, जो जल का देवता होता है ना, उसने अपने गणों को भेज दिया और कहा इन्हें पकड़ के बांध के ले आओ। आज वरुण देव ने अपने गणों को भेज दिया और तुरंत नंद बाबा को बांध करके ले आए। ये बात आज पूरे ब्रज में फैल गई कि नंद बाबा सुबह से कहीं मिल नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए पता नहीं है। लेकिन ठाकुर जी निकल के आए तो नंद बाबा के चरण चिन्हों का पीछा किया और वो चरण चिन्ह सीधे यमुना जी के पास में पहुंचे और तुरंत ठाकुर जी ने जल में डुबकी लगा दी और सीधा वरुण लोक पहुंच गए। अब मैया वरुण लोक पहुंचे तो वहां पर नंद बाबा बंधे हुए डले थे। अब तो आवाज लगाई, अरे वरुण तू कहाँ है, बाहर निकल के आ, तेरी इतनी हिम्मत होगी तू मेरे पिता को पकड़ के ले आया। वरुण निकल के आया और देखा भगवान सामने खड़े हैं। बोले प्रभु ये आपके पिताजी हैं, हमें पता नहीं था। बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि मेरे पिताजी को पकड़ के ले आए। बोले प्रभु इन्होंने ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले ही स्नान कर लिया, इसलिए हम इन्हें लेकर के आ गए। बोले जल्दी से मेरे पिता को तुम रिहा करो, छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैया आज ठाकुर जी ने नंद बाबा को अपने बैकुंठ के दर्शन कराए और दर्शन कराने के बाद ब्रज में लौट आए। ब्रज में लौटने के बाद इधर सब ब्रजवासी कहते हैं, अरे लाला तेने अपने बाबा तो अपने धाम के दर्शन कराए दे, अपने बैकुंठ के दर्शन कराए दे, हमें कराए दे। बोले भैया जो आनंद जब ब्रज में है ना वो वह बैकुंठ में ना है। नहीं लाला हमें तो एक बार दर्शन कराए दे। अब तो मैया ठाकुर जी महाराज सभी ब्रजवासियों को एक प्रेम सरोवर के पास ले गए और उसमें डुबकी लगाई, सीधा बैकुंठ पहुंच गए। यहाँ पर बैकुंठ में जो सैनिक हैं, द्वारपाल हैं, वो सब ठाकुर जी जैसी शकल के हैं। सैनिक द्वार पर बाहर खड़े थे। एक सखा आया तो एक सैनिक के पेट में उंगली कर दी, सैनिक ने दूर कर दिया। अरे ये क्या कर रहे, दूर हटो। बोले लाला ये तो वो डांट रहे हैं। अब क्या हुआ, एक सखा कहता है भैया देख ये हाथी बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें जाके सवारी कराए दे। इंद्र से कहते हैं ठाकुर जी, अरे इंद्र तू चल अपने हाथी से नीचे आ जा, मेरे सखाओं को इस पर सवारी करनी है। इंद्र बेचारा नीचे आ गया, सखा उस पर खेलने लगे, सखा उस पर खेलने लगे। बोले भैया अब तो हमें हमारे ब्रज में ले चल। बोले एक बार जो बैकुंठ में आ जाता फिर लौट के नहीं जाता है। बोले भैया हमें ना रहनो जामे। बोले हमारा तो ब्रज ही अच्छा है। बोले लाला हमने तुमसे पहले ही कही
कि जो आनंद या ब्रज में वो कहूं पे नाने, और तुमने इतनी जिद करी तो अब आराम से वैकुंठ में रहो। बोले भैया ते हाथ जोड़ रहे हैं हमारे ब्रज में, हमें लौटाए दे। आज ठाकुर जी महाराज फिर से लौटा करके सभी ग्वाल वालों को ले आए। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। बोली राधे रानी सरकार की। आज बड़ा ही सुंदर सा भजन, सभी तालियों के साथ चले। ओ ब्रज रज में लगाए ले लो तू तो भव सागर तर जावेगा। ब्रज रज में लगाए ले लो तू तो भव सागर तर जावेगा। तू तो भव सागर तर जावेगा, तू तो भव सागर तर जावेगा। ब्रज रज में लगाए ले लो तू तो भव सागर तर जावेगा।